नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, समाजीकरण का अर्थ है पहला, सामाजिक मापदंडों का कठोर रूप से पालन करना, और दूसरा है समाज में समायोजित होना, और तीसरा है सामाजिक मापदंडों के विरुद्ध कार्य करना, और चौथा है सामाजिक विविधता को समझना। तो देखते हैं यहाँ पे मापदंडों को कठोर रूप से पालन करने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा पहला गलत हो गया। और दूसरा है समाज में समायोजित होना, ये कुछ हद तक सही लग रहा है। और तीसरा देख ले रहे हैं। तीसरा है सामाजिक मापदंडों के विरुद्ध कार्य करना, ये तो पहले ही गलत हो गया। और चौथा है हमारा है सामाजिक विविधता को समझना। अगर आप समझते ही रह जाएंगे तो समाज में ढलेंगे कब? तो इसके आधार पर हमारा दूसरा सही है, समाज में समायोजित होना। क्योंकि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, बिना समाज के किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का कल्पना नहीं की जा सकती। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा है, सामाजिक सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम की भावना का विकास करता है, और उसमें एक साथ कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता का विकास करता है। निम्न विचारों में ये कथन किसका है? यहाँ हम की बात कर रहा है, ईगो की बात कर रहा है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। पहला है किम्बल यंग, दूसरा है राश, तीसरा है अरस्तु, और चौथा है वाइगोस्की। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए दूसरे का। तो दूसरे का आंसर होगा राश। दूसरे का आंसर होगा राश। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारा है, समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे असत्य की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहला है, संस्कृति का हस्तांतरण भी समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा ही होता है। और दूसरा है, समाजीकरण के कुछ महत्वपूर्ण अभिकर्ता माता पिता, समवयस्क समूह, विद्यालय, धार्मिक संस्थाएं और जनसंचार माध्यम जैसे दूरदर्शन इत्यादि द्वारा होता है। और तीसरा है, पालन के तरीकों का प्रभाव बच्चे के समाजीकरण पर नहीं पड़ता है। और चौथा है, समाजीकरण का कार्य समाज में रहकर ही संभव है, समाज से अलग रहकर नहीं। तो तीसरे का आंसर जल्दी से बताइएगा। तीसरे का आंसर होगा तीसरा, क्योंकि यहाँ नहीं की बात कर रहा है। तो इसका आंसर होगा, पालन के तरीकों का प्रभाव बच्चे के समाजीकरण पर नहीं पड़ता। बिल्कुल पड़ता है बच्चे के प्रभाव पर। जैसा उसका समाजीकरण, जैसा उसका पालन पोषण होगा, जैसे उसके परिवार का रहन सहन होगा, बालक उसी अनुसार ढल जाता है। तो इसका आंसर होगा 3। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किसी बालक के समाजीकरण में धर्म का महत्व है। यहाँ पे धर्म का महत्व की बात कर रहा है। तो बालक अगर समाज में है, जिस समाज में रहता है उसके अनुसार ही होता है। तो पहला है, आदर्शों में, अनुकरणों में, संस्कार में। ये देखते हैं, यहाँ दिया है केवल ए सही है, केवल बी सही है, केवल सी सही है, या सभी सही हैं। तो चौथे का आंसर जल्दी से बताइए। तो चौथे का आंसर होगा सभी। क्योंकि बालक जो होता है समाज में रहता है तो उसके आदर्शों को सीखता है, उसका अनुकरण करता है, अनुकरण करने के बाद उस संस्कार में ढल जाता है। तो इस अनुसार हमारा चौथा आंसर सही है। तो चलिए पांचवें की तरफ आगे बढ़ते हैं। पांचवा है, समाजीकरण की प्रक्रिया में उन को प्राप्त किया जाता है जिन्हें समाज में महत्व दिया जाता है। पांचवें का हमारा है, समाजीकरण की प्रक्रिया में उन, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, उनको महत्व दिया जाता है जिसे समाज में महत्व दिया जाता है। तो पहला है, मानकों को, मूल्यों को, विश्वास को, और सभी को। तो पांचवें का आंसर बताइएगा। तो पांचवें का आंसर होगा सभी। क्योंकि अगर समाज में रहना है तो उसके मानकों के अनुरूप चलना होगा, उसके मूल्यों को समझना होगा, और सभी को साथ लेकर चलना होगा। इस अनुसार हमारा पांचवें का चौथा सही है। तो चलिए छठे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। छठा हमारा है, समाजीकरण की प्रक्रिया के अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया के अनुकरण को उपयोगी विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक है। पहला, परिवार एवं पड़ोस, दूसरा गांव एवं शहर, तीसरा
देश एवं राजनीति, और चौथा है परिवहन एवं संचार साधन। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए आप लोग छठे का। तो छठे का सही आंसर होगा परिवार एवं पड़ोस, क्योंकि बालक का सामाजिकरण का निर्माण जो होता है पहले परिवार से होता है, फिर बालक थोड़ा जब बड़ा होता है तो बाहर निकलता है तो अपने आसपास पड़ोसियों से मिलता है और वहाँ उसका सामाजिकरण का निर्माण होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न हमारा है, आप अपनी कक्षा के बालकों में सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं, इसके लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाएंगे। यहाँ पे बात कर रहा है कक्षा के बालकों में सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज करने की बात कर रहा है। तो हम देखते हैं, पहला हमारा है बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएं, और दूसरा है बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित कराएं, और तीसरा है बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देना। तो इसका सही आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। पहला है केवल ए, दूसरा केवल ए बी, तीसरा बी सी, और चौथा है ये सभी। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। देख लीजिए, यहाँ पे पहला है बालकों की स्कूली परंपराओं से परिचित कराना, और फिर दूसरा है बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित कराएं, और तीसरा है हमारा बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देना। तो सातवें का आंसर हमारा होगा सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न हमारा है, निम्न में कौन सा कारक बच्चों के सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पूछ रहा है सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पहला है पालन पोषण, दूसरा है सहानुभूति, तीसरा है पड़ोस, चौथा है ये सभी। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए आठवें का आंसर क्या होगा। आठवें का आंसर होगा सभी, क्योंकि बालक के सामाजिकरण पे उसके पालन पोषण का भी प्रभाव पड़ता है, सहानुभूति उसके प्रति रखना, और पड़ोस जैसे पड़ोसी रहेंगे वैसे बालक का विकास भी होगा। इस आधार पे हमारा चौथा सही है। चलिए नौवें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। नवा प्रश्न है, बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिया है बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है। तो पहला है जन्म से 3 वर्ष के बाद, दूसरा जन्म से ही, और तीसरा है किशोरावस्था में, और चौथा है वयस्क होने पर। तो नौवें का आंसर जल्दी से बताइए। तो नौवें का आंसर होगा दूसरा, जन्म से ही। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां हमारा है, सामाजिकरण की किस अवस्था में बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति उच्च पाई जाती है। ये देखिए यहाँ पे पूछा है जिज्ञासा की प्रवृत्ति उच्च पाई जाती है बालकों में। तो देखते हैं, हमारा पहला है शैशवावस्था में, दूसरा है किशोरावस्था में, तीसरा है प्रारंभिक बाल्यावस्था में, और चौथा है उत्तर बाल्यावस्था में। तो इसका जल्दी से आंसर बताइए आप लोग, इसका आंसर जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर होगा प्रारंभिक बाल्यावस्था में, क्योंकि बालक जो होता है शैशवावस्था में मूर्त अवस्था में होता है, और किशोरावस्था में अमूर्त अवस्था में होता है। मूर्त अवस्था सभी उसकी प्रवृत्तियाँ ज़्यादा होती हैं, और प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालक में जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है, जैसे खिलौने को तोड़ना, उसे जोड़ना, और फिर किसी कार्य को करना, मना करना, लेकिन उसको फिर करता है। इसलिए इसके आधार पर हमारा तीसरा सही है, प्रारंभिक बाल्यावस्था। चलिए 11वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न हमारा है, सामाजिकरण की किस अवस्था में बालकों में समकक्ष मित्रों एवं समूहों के साथ समायोजन करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। यहाँ पूछा है समकक्ष यानी उनके मित्र और समूहों के साथ समायोजन करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। तो हमारा पहला है प्रारंभिक बाल्यावस्था, दूसरा है किशोरावस्था, तीसरा है उत्तर बाल्यावस्था, और चौथा है शैशवावस्था। तो जल्दी से उत्तर बताइएगा, जल्दी से। तो इसका सही आंसर होगा किशोरावस्था में। किशोरावस्था में बालक अपने मित्रों के प्रति अधिक लगाव होते हैं, और सामाजिकरण के समूहों को समायोजन करने की प्रवृत्ति अधिक होती है किशोरावस्था में। इसके आधार पे हमारा दूसरा सही है 11वें का। चलिए 12वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं।
12वां प्रश्न है सबसे गहन और जटिल समाजीकरण होता है। यहाँ पे गहन और जटिल समाजीकरण के बारे में पूछ रहा है। तो पहला है किशोरावस्था के दौरान, दूसरा है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, और तीसरा है प्रौढ़ावस्था के दौरान, चौथा है व्यक्ति के पूरे जीवन काल में। तो इसका सही आंसर जल्दी से बताइए 12वें का। तो सही आंसर होगा पहला किशोरावस्था के दौरान। किशोरावस्था के दौरान ही बालक ये सोचता है कि हमें आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है। और पूरी बाल्यावस्था में तो बालक तर्क वितर्क करने में ही रह जाता है। प्रौढ़ावस्था में तो किशोरावस्था से आगे की होती है, उसकी सोच आगे की रहती है कि अब क्या करना है। और व्यक्ति के पूरे जीवन काल में शैशवावस्था में तो उसे पता ही नहीं रहता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उत्तर बाल्यावस्था में तो उसे केवल कल्पनाओं में ही रहता है। और किशोरावस्था में उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति होती है, उसमें बालक सोचता है कि आगे करना क्या है क्या नहीं करना है। इस आधार पे हमारा पहला सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न हमारा है शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें। यहाँ पे सामूहिक गतिविधियों में शामिल करने की बात कर रहा है, क्योंकि सीखने का सुगम बनाने अतिरिक्त वे सभी में सहायता करती है। तो देखते हैं पहला क्या है हमारा दुश्चिंता, समाजीकरण, तीसरा है मूल्य द्वंद, और चौथा है आक्रामकता। तो 13वें का जल्दी से उत्तर बताइए क्या होगा। 13वें का उत्तर होगा हमारा समाजीकरण, क्योंकि बालक जब सामूहिक गतिविधियों में भाग लेगा तो वहाँ पे सीखेगा कि समाज में हो क्या रहा है क्या नहीं हो रहा है। इस आधार पे हमारा दूसरा सही है। चलिए 14वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न हमारा है समाजीकरण में बच्चों को निर्देश करना और अनैच्छिक एवं प्रवृत्तियों को अनुशासित करना आता है। पहला है हमारा व्यवहार गलत व्यवहारिक, व्यवहार सही व्यवहारिक, तीसरा है बुद्धि सही बुद्धि बौद्धिक, और चौथा है मन सही मानसिक। तो इसका आंसर जल्दी बताइएगा 14वें का। तो 14वें का आंसर होगा हमारा व्यवहार गलत व्यवहारिक। यहाँ पे होगा समाजीकरण में बच्चों के व्यवहार को, यहाँ पे व्यवहार होगा व्यवहार को गलत व्यवहारिक, यहाँ अनैच्छिक दिया है तो यहाँ गलत हो जाएगा। गलत व्यवहारिक प्रवृत्तियों को अनुशासित करना आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न हमारा है बच्चों के समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका होती है। यहाँ पे समाजीकरण में शिक्षक की क्या भूमिका होती है 15वें प्रश्न में देखेंगे। हमारा देखते हैं पहला क्या है उनका बौद्धिक विकास करना, दूसरा उन्हें सांप्रदायिक शिक्षा प्रदान करना, तीसरा उन्हें गृह कार्य देना, चौथा उन्हें आर्थिक प्रयोग में सहयोग करना। तो 15वें का आंसर जल्दी से बताइए कि समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। तो जल्दी से बताइए 15वें का। 15वें का एक होगा पहला उनका बौद्धिक विकास करना, क्योंकि बालक जब विद्यालय में प्रवेश करता है तो एक कोरे कागज़ के समान होता है। उसे ये मानकर बताया जाता है कि उसकी IQ 0 है, वहाँ से उसकी मानसिक तर्कशक्ति को बढ़ाया जाता है शिक्षकों द्वारा। इसलिए हमारा पहला होगा बौद्धिक विकास करना। चलिए आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न है अपनी कक्षा के बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को क्या व्यवहार रखना चाहिए या करना चाहिए। यहाँ पे प्रक्रिया को तेज करना है यहाँ पे समाजीकरण की शिक्षक के द्वारा। तो पहला हमारा है सहानुभूतिपूर्ण किंतु कठोर, और दूसरा है स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण, और तीसरा है सामान्य, और चौथा है कठोर। तो इसका सही आंसर बताइए 16वें का जल्दी से। 16वें का सही आंसर होगा स्नेह और सहानुभूति। चलिए 17वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न हमारा है निम्न में से क्या बच्चों के समाजीकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है। यहाँ पे पूछा है बच्चों के समाजीकरण में कौन सा भूमिका निभाता है प्रमुख। पहला है खेलकूद, दूसरा है अच्छे कपड़े, तीसरा है बच्चे की सुंदरता, और चौथा है बच्चे की अच्छी पाठ्य पुस्तक। तो इसका 17वें का जल्दी से आंसर बताइए। तो 17वें का आंसर होगा पहला खेलकूद, क्योंकि बालक जो होता है समाजीकरण की भूमिका में खेलकूद के द्वारा
अधिक सीखता है खेल खेल में। और आप लोगों को पता ही होगा कि प्राथमिक विद्यालय में जो होता है बालकों को खेल खेल में ही शिक्षा दी जाती है। किसी भी बालक की जो समाजीकरण और उसकी बौद्धिक क्षमता का विकास जो होता है प्राथमिक स्तर से ही उठकर आगे चलता है। तो यहाँ पे खेल कूद हमारा सही होगा, क्योंकि बच्चे के अच्छे कपड़े से उसके समाजीकरण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बच्चे की सुंदरता क्या है इससे प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी बौद्धिक क्षमता पे के आधार पे उसकी परख होती है। और चौथा है बच्चे की अच्छी पाठ्य पुस्तक। अच्छी पाठ्य पुस्तक से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे रंगीन होना क्या बालक की तर्क शक्ति को विकसित करेगा? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने मैं और मुझे का सिद्धांत दिया? यहाँ पे मैं और मुझे का सिद्धांत दिया है। तो पहला है दुर्खिम, दूसरा है मिड, तीसरा है लेमार्क, चौथा है कूले। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए 18वें का। 18वें का आंसर होगा मिड। मिड ने जो है मैं और मुझे का सिद्धांत दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। 19वां प्रश्न हमारा है, प्रत्येक समाज, यहाँ पे 19वां है, प्रत्येक समाज अपनी विचारधारा, मूल्य, विश्वास, आदर्श, संस्कार जीवित अवस्थाओं में होते हैं। सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत के तहत यह किसका मत है? यानी यहाँ पे सामाजिकरण के विचारधाराओं और मूल्यों, आदर्शों, विश्वास और संस्कार के बारे में पूछ रहा है कि ये किसका मत है। तो चलिए देखते हैं 19वां का क्या होगा। 19वां का पहला है किम्बल यंग, दूसरा है दुर्खिम, तीसरा है डार्विन और चौथा है रास। तो 19वां का जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। तो 19वां का हमारा आंसर होगा दुर्खिम। दुर्खिम ने बताया है कि बालक में विश्वास, आदर्श, संस्कार और मूल्य सामाजिक अवस्थाओं की सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत दुर्खिम ने दिया है। और आगे बढ़ते हैं 20वां हमारा है, कृतिका अक्सर घर से ज़्यादा बात नहीं करती। घर में ज़्यादा बात नहीं करती है। कृतिका जो है वो घर में अक्सर बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वो काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि पहला है विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने के अवसर देता है। दूसरा, शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। और तीसरा, कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। और चौथा, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो इसका आंसर सही बताइएगा जल्दी से 20वें का। तो 20वें का आंसर होगा चौथा, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। यहाँ दिया है विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बातें करने के, जब खूब बातें ही करेंगे बच्चे तो पढ़ेंगे कब? ये हमारा गलत हो गया। दूसरा है शिक्षकों की यह मांग होती है कि विद्यालय में खूब बात करें। बालक जो होता है अगर बात ही करेगा तो पढ़ेगा कब? तीसरा है कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। घर किसी का भी हो वो सबको पसंद होता है। और चौथा है उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। यही हमारा सही होगा चौथा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये 20 प्रश्न काफ़ी अच्छे लगे होंगे। अपने कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर